तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर ले, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी चेंज या परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर केवल तुम्हारे हाथों का काम नहीं देखता, वो तुम्हारे मन के भाव को भी देखता है। इसलिए कोई व्यक्ति बाहर से भक्त दिखे पर भीतर छल भरा हो तो उसका कर्म फल उसी के अनुसार मिलता है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम करते हैं वो ऊर्जा बनकर अकाउंट में दर्ज हो जाता है। यह अकाउंट किसी बैंक का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। इसे ही कर्म संस्कार का लेखा जोखा कहा जाता है। हर जन्म में आत्मा वही ऊर्जा लेकर आती है जो उसने पिछले जन्मों में बोई थी। इसीलिए कोई बालक जन्म से सुखी होता है तो कोई बिना किसी गलती के दर्द में जन्म लेता है। यह न अन्याय है न पक्षपात, यह कर्म का संतुलन है। ईश्वर किसी का पक्ष नहीं लेते, वो केवल न्याय करते हैं और यह न्याय कर्म के नियमों से चलता है। जब तुम किसी को कष्ट देते हो वो कष्ट ब्रह्मांड में तुम्हारी आत्मा से जुड़ जाता है, और जब तुम किसी को प्रेम, दया या क्षमा देते हो वो भी तुम्हारे साथ चलता है। कभी तुम जन्म बदलो या समय बदलो पर कर्म नहीं बदलता, क्योंकि आत्मा वही है जो हर जन्म में अपने कर्मों का बोझ साथ लाती है। इसलिए जब कोई दुख में हो तो यह कहना कि भगवान अन्याय कर रहे हैं, यह अज्ञान है। भगवान तो बस कर्म का परिणाम दिखा रहे हैं। वो किसी को सजा नहीं देते बल्कि सीखने का अवसर देते हैं। याद रखो, कर्म का उद्देश्य तुम्हें सजा देना नहीं बल्कि तुम्हें सुधारना है। अगर कोई बच्चा आग को छू लेता है तो उसकी उंगली जल जाती है, यह सजा नहीं परिणाम है। वैसे ही जब हम बुरा कर्म करते हैं तो जीवन में जो कष्ट आता है वह दंड नहीं बल्कि ज्ञान देने वाला परिणाम होता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने कर्म को समझ लेता है वो कभी दूसरों को दोष नहीं देता।